अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम एसएसटी का आपकी बुक ओवर वर्ल्ड एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था बेसिकली हमने, मगर अब हम उसका नेक्स्ट करने लगे हैं। ये जो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ ना, या आपके वर्कबुक में इतना नहीं, मतलब कि आपके समर पैक में इतना नहीं इससे क्वेश्चंस डाले गए, तो हम बस इसको थॉरली ही पढ़ेंगे कि कौन से पेज पे क्या बात की गई है। सबसे पहले था सबडक्शन। लास्ट मैंने सबडक्शन पर बता दिया था थोड़ा सा, मगर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आगे भी हम सबडक्शन को ही डिटेल से करने लगे हैं। सबडक्शन बेसिकली है साइडवेज और डाउनवर्ड मूवमेंट है। ये किस तरह की मूवमेंट है? जो कि मूवमेंट होती है हमारे पास डाइवर्जेंट हाँ जी, डाइवर्जेंट में ही जो मूवमेंट होती है। डाइवर्जेंट में क्या हो रहा था, दोनों प्लेट्स आपस में मिल रही थी और नई चीज़ें बना रही थी ना। तो सबडक्शन में मिल तो दोनों प्लेट्स ही रही हैं, मगर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, जिसकी वजह से सबडक्शन उसका नाम रख दिया गया है। अच्छा जी, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के हमेशा पास ही ये होता है। सबडक्शन जो होता है ये एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं, और एक प्लेट मेंटल के अंदर चल जाती है, एक ऊपर आ जाती है। और इसी तरह से यहाँ पे ओशैनिक क्रस्ट है, जो न्यू लेयर्स हैं अर्थ की, वो फॉर्म हो जाती हैं। रेट ऑफ सबडक्शन हमेशा सेंटीमीटर्स में होता है, मतलब कि एक साल में बस कुछ सेंटीमीटर ही प्लेट्स मूव करेंगी। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं लिथोस्फीयर में, जो अर्थ की लेयर्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। और लिथोस्फीयर में क्यों ज़्यादा मूव करती हैं? क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उनके पास, और वो ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे मगर डिस्टर्ब नहीं होती अगर वो मूव भी कर रही होती हैं। अच्छा जी, प्लेट मूवमेंट इज थॉट टू बी ड्रिवन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन ऑफ द सी फ्लोर अवे फ्रॉम द स्प्रेडिंग रिज। ये हमेशा सी फ्लोर के पास ही ये मूवमेंट होगी, प्लेट मूवमेंट जो होती है, ताकि जो सी है वो अपने रिज से, मतलब कि अपने किनारे से दूर होता जाए। इट विल यूजफुल टू नंबर द मेजर प्लेट्स। अब हमारे पास ना प्लेट्स के हमने नाम या नंबर रखे हुए हैं। 7 मेजर प्लेट्स हैं, 8 माइनर प्लेट्स हैं, मतलब 7 बड़ी बड़ी सी हैं और 8 छोटी वाली हैं। ये पेज पे आप पहले डायग्राम में देख लें, हमारे पास जो नेम लिखे हुए हैं, एक है यूरेशियन प्लेट, सुंडा प्लेट, बर्मा प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सोमाली प्लेट, अरेबियन प्लेट। तो जो 7 है वो मेजर हैं, 8 जो है वो माइनर हैं। 6 ऑफ देम मेजर आर नेम फॉर द कॉन्टिनेंट्स एम्बेडेड विद इन दैम। जो 7 मेजर हैं उनमें से 6, मतलब 7 मेजर में से 6 के नाम कॉन्टिनेंट्स की बेस पे रखे गए हैं, जहाँ जहाँ वो पाई जाती हैं। उन प्लेट्स के क्या नाम हैं? अच्छा जी, वो मतलब कौन कौन से कॉन्टिनेंट में आती हैं? इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीकन एंड अंटार्कटिका प्लेट्स। स्मॉलर इन साइज माइनर प्लेट्स आर आल्सो वेरी, मतलब जो मेजर हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, मगर कुछ स्मॉलर प्लेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो इंडियन प्लेट है वो कवर करती है साउथ एशिया को। साउथ एशिया का मतलब है पाकिस्तान और इंडिया का हिस्सा जो है, और पाकिस्तान ज़्यादातर यूरेशियन प्लेट में आता है, जो कि वल्नरेबल है नेचुरल डिज़ास्टर, मतलब यहाँ ज़्यादा अर्थक्वेक्स नहीं आते दूसरी दुनिया की बनिस्बत। इट इज़ बिलीव दैट इंडिया ब्रोक अवे फ्रॉम अदर फ्रेगमेंट्स ऑफ गंडावा कॉन्टिनेंट। सो कहा जाता है कि इंडिया गंडावा कॉन्टिनेंट से टूट के मिलियन ईयर्स पहले ट्रैवल करना उसने शुरू कर दिया था, और वो ऑस्ट्रेलिया के साथ आके मिल गया था। मगर साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हैं ये भी बहुत देर पहले के अलहदा हो चुके हुए हैं। ये बेसिकली उनके रीजन्स मैप के ऊपर जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिहाज से हम बात करते हैं। इंडियन प्लेट इंक्लूड मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे साउथ एशिया, मोस्टली द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट इंक्लूड पाकिस्तान, पार्ट्स ऑफ साउथ चाइना एंड ईस्टर्न इंडोनेशिया एक्सटेंडिंग ऑलमोस्ट अप टू कोहिस्तान एंड बलूचिस्तान। द मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सपोर्टेड बाय द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जब प्लेट्स मूव करती हैं तो इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। द थ्योरी सजेस्ट दैट प्लेट मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज व्हाई द कॉन्टिनेंट्स फिट विद अनदर लाइक वन पजल पीस। अगर आप अपना वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कॉन्टिनेंट से अलग-अलग है। तो वो कॉन्टिनेंट से अलग क्यों है? प्लेट्स की मूवमेंट से। अब कहते हैं कि अगर आप इन कॉन्टिनेंट्स को जोड़ दें तो आपको लगेगा ये पजल के पीसेस की तरह ही है। अच्छा जी, जो जियोलॉजिकल ज़्यादातर एक्टिविटी है, मतलब हमारी अर्थ में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो 3 तरह की बाउंड्रीज़ की वजह से ही होती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। ये मैं पहले भी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, इधर हम बस थोड़ा थोड़ा उन्हें देखेंगे। कन्वर्जेंट में क्या होता है, 2 प्लेट्स आपस में मिल जाती हैं। डाइवर्जेंट में दोनों प्लेट्स आपस से दूर चल जाती हैं। ट्रांसफॉर्म में
साइडवेज मूव करती हैं एक दूसरे के। Convergent boundaries. The convergent boundaries are usually responsible for making mountains. पहाड़ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये वाली मूवमेंट। वेयर प्लेट्स कोलाइड, जब दो प्लेट्स आपस में मिलती हैं तो क्रस्ट जो होती है, जो उनके पीसेज होते हैं, वो इकट्ठे होकर एक बहुत बड़ी माउंटेज बना देते हैं, जिसे हम हिमालय माउंटेन भी काउंट उसी में होती है, हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में। यूरेशियन प्लेट के टकराने से वो बनी थी। एज द कोलिशन कंटिन्यू द माउंटेन ग्रो इन हाइट, जैसे जैसे कोलिशन होती जाएगी वो और भी बड़ी होती जाएगी। K2 एंड माउंट एवरेस्ट आर बोथ ग्रोइंग टॉलर, यही वजह है कि हर साल K2 और माउंट एवरेस्ट की हाइट ज़्यादा होती जा रही है क्योंकि इन प्लेट्स का टकराव ज़्यादा हो रहा है। K2 विल वन डे बी टॉलर दैन द करंट टॉलेस्ट माउंट एवरेस्ट, कह रहे हैं कि ये कहा जाता है माउंट एवरेस्ट अब तक सबसे ऊंची पहाड़ है, मगर K2 उससे भी ज़्यादा ऊंची हो जाएगी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। एट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इन केस ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज इन ओशन, hot magma from deep in earth's mantle rises toward the surface and pushes apart two or more plates. Mountain and volcanoes rise along the seam. इससे क्या होता है डाइवर्जेंस से, जो वॉल्केनोज है ना माउंटेन्स के अंदर वो आ जाते हैं, मतलब लावा निकलता है। The process renew the ocean floor and make a giant basin wider. A single mid-ocean ridge system connects the world's ocean, making the ridge the longest mountain range in the world. The Great Rift Valley in Africa is the result of divergent boundary. Scientists believe that if plates continue to diverge, eastern Africa will split from African continent to form a new landmass. A mid-ocean ridge would then mark the boundary. अच्छा जी, इस सारे में बात ये हुई है, एक तो उन्होंने कहा कि डाइवर्जन की वजह से वॉल्केनोज बनते हैं। आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे वॉल्केनो नज़र आ रहा है। अब यहाँ क्या होता है जी, एक बहुत बड़ी रिफ्ट है, एक बहुत बड़ी सी खला है दोनों चीज़ों के दरमियान, उसे रिफ्ट कहते हैं। अफ्रीका के अंदर है वो। अगर ये ज़्यादा होता गया तो अफ्रीका जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिल्कुल अलहदा हो जाएगा और एक बिल्कुल अलहदा कॉन्टिनेंट बना लेगा अपना, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे इस दुनिया के अंदर। नीचे अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 7 देखेंगे ना, उसके नीचे आपको बिल्कुल बेस पे ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका दिखाई गई है, जहाँ वो दरमियान में दरार आ गई है। रिफ्ट बेसिकली दरार को कह रहे हैं जो अफ्रीका को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अलहदा कर रहा है। ये था आपका टॉपिक। उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी। इसकी इतनी डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे थॉरली रीड करें ताकि आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। एक्सरसाइज आपने हर एक चीज़ की करनी है, चाहे वो साइंस के जो भी चैप्टर हो या एसएसटी के जो भी चैप्टर हो।